गाइस, हाल ही में पंजाबी हॉरर मूवी रिलीज हुई है जिसका नाम है मैं हाँ, मतलब कि इट्स मी। एंड गाइस, ये जो मूवी है 2007 में हुई कोई रियल स्टोरी से इंस्पायर है। वैसे मूवी की कहानी तो नॉर्मल है, लेकिन अच्छा खासा डर का माहौल बनाया गया है गाइस। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। सो बिना देरी किए कहानी पर आते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो किसी से फोन पर बात कर रही थी और फिर वहां उसके अपने ही पिता और भाई बेरहमी से उसे पीटने लग जाते हैं। आखिर वो किससे बात कर रही थी ये हमें आगे पता चलेगा। सीन चेंज होता है जिसमें हम दो दोस्तों को देखते हैं, एक सरब था और दूसरा परम था। एंड हाल ही में वो रूम शिफ्ट कर रहे थे। सरब अपनी जीएफ से बात कर रहा था जिसका नाम जशन था। वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और सरब जशन से कहता है कि वो लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहता है, लेकिन जशन बोलती है कि बिना शादी के मैं ऐसे नहीं रहूंगी। कमाल की बात तो ये थी कि वो एक दूसरे से मिले भी नहीं थे। ये दोनों बात ही कर रहे थे कि अचानक कॉल कट जाता है और सरब दोबारा कॉल करता है तो फोन स्विच ऑफ आता है और वो रोज कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन देखते ही देखते 1 महीना गुजर जाता बट अभी तक वो कांटेक्ट नहीं कर पाया जशन से। इधर सरब उसके लिए बहुत परेशान था। ये देखकर उसका दोस्त परम अपने किसी दोस्त जसपाल को जशन के गांव उसका पता लगाने के लिए भेजता है। तो जसपाल उसके गांव जाकर उसके पड़ोसन से पूछता है तो वो एक शॉकिंग बात बताती है। पूरे गांव में एक चर्चा चल रही है कि जशन 1 महीने पहले किसी गुरदासपुर वाले लड़के के साथ भाग गई है और साथ ही वो ये भी कहती है कि सरब को मूव ऑन कर लेना चाहिए क्योंकि जशन अब कभी वापस नहीं आएगी। गाइस, सरब को जब यह सब बात पता चलती है तो वो बहुत टूट जाता है, बट वो खुद को काम में बिजी कर लेता है और सरब और परम म्यूजिक एल्बम बनाने का काम करते थे। तो ऐसे में महीने बीतते जाते हैं और सरब भी मूव ऑन करने लगता है और एक दिन सरब के पास सीरत नाम की एक लड़की का फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है तो सरब एक्सेप्ट करता है और धीरे धीरे उन दोनों में बातें होने लगती है और दोस्ती हो जाती है और दोस्ती फिर प्यार में बदल जाती है। इधर दूसरी ओर जशन के पिता पुलिस स्टेशन के अभी भी चक्कर काट रहे होते हैं, बट पुलिस अब तक जशन को ढूंढने में असफल रही थी। इधर सीरत सरब को कहती है कि वो उसके पास जल्दी उससे मिलने आ रही है। गाइस, इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में इनकी ये पहली मुलाकात थी। फिर वो बातें करते हैं और सीरत कहती है कि वो उसके लिए पुलाव बनाएगी, तो वो किचन में पुलाव बनाने के लिए चली जाती है और सरब बाथरूम में शावर लेने चला जाता है। तभी सरब को अननोन कॉल आता है तो सरब सीरत को कॉल उठाने को कहता है तो सीरत कॉल उठाती है और जैसे ही वो कॉल उठाती है उसी पर दूसरी तरफ से अजीब सी डरावनी आवाजें आने लगती है और अचानक सारी लाइटें फ्लक्चुएट करने लग जाती है, जिससे सीरत और भी ज्यादा डर जाती है और मोबाइल को भी वो जोर से फेंक देती है जिससे मोबाइल टूट जाता है। लेकिन अभी भी वो अननोन कॉल आ ही रही थी और वो डर कर जोर से चीख पड़ती है। फिर का सीन चेंज होता है जहाँ पर सीरत और सरब बस स्टैंड में होते हैं। सीरत अपने कोचिंग के लिए दिल्ली जा रही होती है जहाँ पर वो अभी भी घबराई हुई होती है उस फोन को लेकर, लेकिन सरब उसे समझाता है कि फोन तो बिल्कुल ठीक है, तुम थक गई हो ना, इसीलिए शायद तुम्हें कोई भ्रम हुआ होगा और ध्यान से जाना। ऐसा कहकर वो बस में उसे बिठाता है और वो वहां से चला जाता है और फिर सीरत बस में बैठी हुई होती है जिसके बाजू वाले सीट में उसे ऐसा एहसास होता है कि कोई बैठा है और उसके कंधे पर सिर रखा हुआ है, लेकिन जब वो देखती है तो वहां पर कोई नहीं होता। बट गाइस, हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि उसके बगल वाली सीट में कोई कर्ली हेयर वाली लड़की सीरत के कंधे पर सर रखकर बैठी हुई है। तभी कैमरे का एंगल डाउन होता है तो हमें किसी के पैर दिखते हैं जिसमें घुंघरू बंधे हुए थे। इट मीन्स गाइस कोई तो है। फिर इधर सीरत दिल्ली पहुंच चुकी थी, वो हॉस्टल की तरफ जा ही रही होती है कि तभी रास्ते में 3 छोटी सी लड़कियां मिलती है जो बोलती है कि पीछे देखो, वो लड़की तुम्हें बुला रही है। और जब सीरत पीछे मुड़कर देखती है तो वहां पर कोई लड़की जिसकी गर्दन नीचे की ओर झुकी होती है और उसका फेस भी
कर्ली हेयर से ढका हुआ होता है। सीरत घबरा कर आगे बढ़ती है, तभी उसके आगे एक जोकर फेस वाला आदमी आ जाता है और कांपती हुई आवाज में कहता है, तुम्हें पीजी चाहिए? लिटरली गाइस, मुझे अब जोकर से भी डर लगने लग जाएगा ये सब देखते हुए। एनीवेज, जैसे तैसे सीरत अपने हॉस्टल पहुंचती है और हॉस्टल की वार्डन या ओनर, पीजी की ओनर पूरे अपने रूल्स रेगुलेशन बताती है उसे और उसका रूम दिखा देती है। और अंदर जाने के बाद सीरत फ्रेश होती है। सीरत के डैड का कॉल आ जाता है और सीरत बात करते हुए नल को बंद करती है और बाहर निकल जाती है। तभी हम देख पाते हैं कि नल फिर से ऑन हो गया है और पानी बह रहा है। इधर सीरत जब बालकनी में होती है तो उसकी नजर नीचे की ओर जाती है, जहां वो जोकर फेस मास्क वाला आदमी अजीब तरह से घूर रहा था और फिर वो बहुत क्रिपी सी स्माइल करता है और वो अंदर चले जाती है। एंड अब रात में सीरत जब सो रही होती है तो उसे फिर से वो क्रिपी वॉइस सुनाई देती है और डर कर वो जब उठ जाती है तो सरब को कॉल करती है। सीरत सरब को बताती है कि मैं जब से तुम्हारे फ्लैट से आई हूँ मुझे ऐसे लगता है कि मेरे साथ कोई और भी है और मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती है। ऐसा लगता है कि कोई मुझे कुछ कहना चाह रहा है। इधर सीरत बहुत घबरा चुकी थी, जिसे काम डाउन करने के लिए सरब कहता है कि हो सकता है तुम सफर से थक गई हो, इसलिए तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है और तुम्हें आराम की जरूरत है, इसलिए तुम रेस्ट करो, और फोन कट कर देता है। ऐसे में सीरत अपने रूम में चली जाती है और हम देख पाते हैं कि सीढ़ी में फिर से वो कर्ली हेयर वाली लड़की बैठी हुई थी और फिर लाइट फ्लिकर्स होने लग जाते हैं। फिर सुबह सीरत अपनी क्लास अटेंड करने के लिए कोचिंग जाती है, जहाँ पर क्लास में सीरत को अपने पीछे वाली चेयर पर किसी के होने का एहसास होता है। तो वो पीछे मुड़कर देखती है बट वहाँ पर कोई नहीं होता। और तभी हम व्यूअर्स देख पाते हैं कि फिर से वो कर्ली हेयर वाली लड़की पीछे वाले चेयर पर बैठी थी। इधर शरब और परम अपने म्यूजिक एल्बम के रिगार्डिंग किसी पर्सन से बात कर रहे होते हैं, बट शरब का ध्यान तो पूरी तरीके से सीरत की कल रात वाली बातों पर था। तो वो परम को भी ये सारी बातें बताता है। तो परम कहता है कि वो ऐसी चीजों में बिलीव करता है, भूत प्रेत होते हैं, बट शरब कहता है कि मेरे साथ तो आज तक कुछ हुआ नहीं, मैंने तो कभी नहीं देखा, मैं इन बातों पर बिलीव नहीं करता। एंड इधर सीरत अपने रूम में स्टडी कर रही होती है, तभी वहां पर उसके रूम को कोई नॉक करता है। तो वो जब बाहर जाकर देखती है तो वहां कोई नहीं होता, बट हम व्यूअर्स साफ साफ देख सकते हैं कि वो कर्ली हेयर वाली स्पिरिट उसके रूम के अंदर एंटर कर चुकी होती है और उसके रूम में ही यहाँ वहाँ भटक रही होती है। सीरत के रूम की लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और अचानक से सीरत को उस स्पिरिट की शैडो दिखने लगती है जो बहुत डरावनी थी। एंड सडन गाइस वो स्पिरिट सीरत को भी दिखने लगती है और वो धीरे धीरे पास आती है और डर का माहौल इतना बुरा बनता है कि इस सीन में पूरे पीजी में लाइट फ्लक्चुएट होने लगती है और पीजी की ओनर भी नीचे से देख रही होती है और इधर सीरत की बॉडी में वो स्पिरिट एंटर कर जाती है। एंड डैम, फिर से वो जोकर फेस वाला आदमी नीचे खड़ा होता है और वो इतनी क्रिपी सी स्माइल कर रहा होता है कि डर ही लग जाता है। तभी हम सीरत को देखते हैं जो पूरी तरह से पॉसेस्ड हो चुकी थी और वो डांस कर रही थी, और वो भी ऐसा वैसा डांस नहीं, क्लासिकल फॉर्म में, जो कि सीरत को तो आती भी नहीं थी। और साथ ही शैडो में हम किसी कर्ली हेयर वाली स्पिरिट को भी देखते हैं। इधर सरब सीरत को लेकर परेशान था, अपने काम पर भी वो फोकस नहीं कर पा रहा था, उसे सीरत की चिंता होने लगी थी। तो वो रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ छोड़ छाड़ कर दिल्ली जाने की तैयारी में होता है। तो परम उसे समझाता है कि ये रिकॉर्डिंग बहुत इम्पोर्टेंट है जिसे हम पोस्टपोन भी नहीं कर सकते, इसलिए वो कहता है कि सरब की तसल्ली के लिए वो अपने किसी फ्रेंड को दिल्ली भेजकर सीरत का हाल चाल जान लेंगे। तब सरब रिलैक्स होता है और परम अपनी फ्रेंड हिना को सीरत से मिलकर बात करने के लिए कहता है। फिर इधर हिना सीरत के पास उससे मिलने जाती है और दोनों बातचीत करते हैं।
सीरत तो पॉजेस्ड थी, तो उसका बिहेवियर भी अजीब सा था। और हिना को वो बताती है, जब से शरद के फ्लैट से मैं वापस आई हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ है और कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है जिससे मैं डर जाती थी, लेकिन अब इसकी आदत हो गई है और हम दोनों प्यार से साथ रहते हैं। एंड गाइस, ये सब सुनकर हिना वॉज शॉक्ड। वो एकदम से डर जाती है और घबराते हुए पूछती है कि अभी वो कहाँ है। तो सीरत स्माइल करते हुए अपना हाथ ऐसे बाजू की ओर बढ़ाती है कि कोई बगल में बैठा है और सीरत उसके कंधे पर हाथ रखी हो। हिना को तो कुछ समझ ही नहीं आता और अचानक से हिना की नजर पड़ती है नीचे की ओर, जिसमें उसे दिखते हैं घुंघरू बंधे हुए पांव। और जब वो ऊपर देखती है तो वहां पर कोई भी नहीं बैठा होता। तो हिना घबराते हुए वहां से निकल जाती है और सीरत अभी भी उसी कर्ली हेयर वाले स्पिरिट के साथ बैठी हुई होती है। एंड गाइस, हिना कार ड्राइव करते हुए परम को कॉल करके सब कुछ बता रही होती है, लेकिन अचानक से कार बीच में ही खराब हो जाती है और तभी ऊपर से घुंघरू वाले पैर नजर आते हैं। और फिर वो स्पिरिट कार के बाहर हिना को बहुत ज्यादा हॉन्ट करती है और अचानक गाड़ी का डोर खुद ब खुद खुल जाता है और वो कर्ली हेयर वाले स्पिरिट गाड़ी के सीट पर बैठकर अपने सर को स्टेप करने लगती है। और यहाँ पर स्टेप वो खुद को कर रही थी, लेकिन चोट जो थी वो हिना को लग रही थी और खून भी बहुत ज्यादा बहने लगा और इसी तरीके से वो हिना को खत्म कर देती है। इधर जब परम और सरब को हिना के डेथ का पता चलता है तो परम सरब से कहता है कि कोई तो एनर्जी है जो अपने मौजूदगी का एहसास कराना चाहता है। अगले दिन सरब को एक पोस्ट दिखती है जिसमें किसी डांस टीचर ने जशन की मौत की खबर डाली हुई थी। तो वो सोच में पड़ जाता है कि उसे तो कुछ और ही बताया गया था। सरब परम सच जानने के लिए उस डांस टीचर को कॉल करते हैं और उन्हें मिलने को कहते हैं। तो डांस टीचर उसे बताता है कि जशन उसकी एक स्टूडेंट थी जो बहुत होनहार थी और कथक सीखने आती थी, और एक दिन वो अचानक गायब हो गई और तब से उसे कभी भी कांटेक्ट वो नहीं कर पाए। उसके यहाँ नहीं होने पर भी हमें ऐसा लगता था कि वो यहीं आसपास ही है। पूरे ऑडिटोरियम में भी उसकी घुंघरों की आवाज होती रही है और बिल्कुल वैसे ही जैसे कि वो कथक करती थी तब वो करती थी। तब हमें पता चला कि वो इस दुनिया में नहीं रही। उसकी कोई अधूरी इच्छा है जो वो पूरा करना चाहती है, जिसके लिए वो किसी शरीर का सहारा लेना चाह रही है। फिर इधर परम सीरत को बुलाने के लिए कॉल करता है और झूठा बहाना बनाता है कि सरब का एक्सीडेंट हो गया है, जल्दी आ जाओ। सरब के फ्लैट में पहुंचती है जहां पर वो सरब को एकदम सही सलामत देखती है। तो वो पूछती है कि झूठ क्यों बोला, तुम तो सही सलामत हो। तो सरब कहता है तुम्हारे प्यार का टेस्ट लेने के लिए। तभी सीरत कहती है कि तुम्हारे लिए तो मैं मर के भी वापस आ जाऊंगी। और ये सुनकर परम को बहुत अजीब लगता है। एंड गाइस, फिर इधर रात होती है, परम किचन में चाय बना रहा होता है और सीरत रूम में होती है। तो सरब उसके पास आता है, बात कर रहे होते हैं दोनों और बातों ही बातों में सीरत कहती है सरब देखो मैं कितने अच्छे से कथक करने लगी हूँ। तो वो पूछता है कि तुम कथक कब से करने लगी। तो सीरत कहती है मैं तो शुरू से कथक करती आई हूँ। फिर अचानक लाइट्स फ्लक्चुएट होने लग जाती है और सीरत की जगह जशन दिखाई देती है। सरब ये देखते ही डर जाता है और अचानक सीरत को उसने जशन कहा। तो वो कहती है कि तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गए। फिर वो रोते हुए उस रात की पूरी बात बताती है कि जब वो सरब से फोन पर बात कर रही थी तो उसके भाई और पिता सुन लिए और अपनी खानदान की झूठी इज्जत के खातिर उसने बेरहमी से उसे पीटा और फिर गला घोटकर मार डाला। लोगों के जागने से पहले ही शमशान में उसकी लाश को उसके ही रूह के सामने जला डाला। उसकी लाश के साथ साथ उसके सारे कथक के सपने सब कुछ जल गया और राख हो गया। और वो कहती है कि सरब
तुम मेरे ही रहोगे और कोई भी मेरी जगह नहीं ले सकती। और सारी लाइटें फ्लिकर करने लगती है और सीरत को भी वो वहीं मार डालती है और हर जगह जशन की स्पिरिट घूमती हुई दिखाई देती है और उन्हें हॉन्ट करती रहती है। पूरी रात इसी तरह निकलती है और सुबह परम और सरब फ्लैट खाली करके वहां से चले जाते हैं और तभी हमें दिखाया जाता है कि जशन के साथ साथ सीरत की भी स्पिरिट भटक रही है। एंड ये थी मैं हाँ मूवी की एक्सप्लेनेशन। एंड आपको मूवी पसंद आई हो, मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और